हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट में। तो 11 जन को जो आपका टीएमबीयू बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर 7 का एग्जाम हुआ 2021 का, तो उसमें ग्रुप ए में आपका क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्कस द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज एंड हिंस ऑब्टेन ब्रेक्स लॉ। सेकेंड पूछा गया डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा एंड थर्मल कंडक्टिविटी के ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हिंस ऑब्टेन वीडमॉन फ्रांज लॉ। सी आपका पूछा गया गिव हाइजेनबर्ग थ्योरी फॉर फेरोमैग्नेटिज्म एंड सेटअप रिलेशन बिटवीन द एक्सचेंज इंटीग्रल एंड एक्सचेंज फील्ड स्ट्रेंथ। और फोर्थ में आपका जो शॉर्ट नेट्स था उसमें पूछा गया आपका टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स, रेसिप्रोकल लेटिस, सी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और डी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रुप बी में जो पूछा गया था क्वेश्चन गिव द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड टोटल पावर ऑफ एम वेव्स। सेकेंड में डिस्कस द बर्कहाउज़न क्राइटेरियन फॉर सस्टेन ऑसिलेशन एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए नाइक्विस्ट डायग्राम। थर्ड पूछा गया डिस्कस जनरल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिजाइन ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज पावर सप्लाई। शॉर्ट नोट्स में पूछा गया कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ ए मॉसफेट। बी आपका सीमोस इन्वर्टर और सी एस सी आर डी में फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन आपका पूछा गया। तो हमने सजेशन क्या दिया था ग्रुप ए में? तो सजेशन दिया था हमने कि डिस्कस द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज एंड ऑप्टेंस ब्रेक्स लॉ, और ये आपका एग्जाम में आ गया। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दिए थे, 4 नंबर, डिस्क्राइब डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा एंड थर्मल कंडक्टिविटी के ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हिंस ऑब्टेन वीडमॉन फ्रांज लॉ। तो ग्रुप ए में जो 1 और 4 नंबर लगाए थे वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आ चुका है। और नोट्स में क्या आ गया? नोट्स में आ गया आपका टाइप 1 और टाइप 2 सेमीकंडक्टर और रेसिप्रोकल लेटिस आ गया। तो नोट्स से भी 2 गो आ गया और जो 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे उसमें भी 2 आ गया। तो ग्रुप ए तो हो गया आपका कंप्लीट। ग्रुप बी में हमने 5 क्वेश्चन दिया था, जिसमें से कि बर्कहाउज़न क्राइटेरियन फॉर सस्टेन ऑसिलेशन एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ नाइक्विस्ट डायग्राम, ये तो आपका एग्जाम में आ गया है। और सेकंड एग्जाम में आपका क्या आया है? आया आपका है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आया कि गिव द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड टोटल पावर ऑफ एम वेव्स, जो कि आपका है 1 नंबर में क्वेश्चन। ग्रुप ए में के 1 नंबर में यही क्वेश्चन आया है। ग्रुप बी के 1 नंबर में क्वेश्चन क्या आया है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला। और ये इंपॉर्टेंट दिए थे कि गिव द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ग्रुप बी का भी 2 क्वेश्चन आपका लड़ गया, क्या? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और बर्कहाउज़न क्राइटेरियन, 1 नंबर और 5 नंबर। और नोट्स में आपका सीमोस इन्वर्टर दिए थे, सीमोस इन्वर्टर नोट्स से आगे आपका एक ही आया। और सेकेंड क्या था? फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मॉसफेट, एससीआर, ये तीनों में से कोई नहीं आया। हाँ, यहाँ पर है कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आपका सीमोस इन्वर्टर भी आ गया और अब सी भी आ गया, एएम एंड एफएम। जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम और फेज मॉड्यूलेशन ये पीएम होता। तो ये इसका हाफ बोलेंगे आ गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये आ गया। ऑलराइट, ग्रुप बी से आपका 2 को लॉन्ग आ गया, बर्कहाउज़न क्राइटेरियन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और ग्रुप बी आ चुका था। जो भी सजेशन से किए होंगे निराश तो नहीं ही हुए होंगे। और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर हम कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फर्स्ट है विड्थ ऑफ ए फॉरबिडन गैप इज मैक्सिमम फॉर, किसका होता है? मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स का होता है। ए का आंसर सी होगा। बी क्या है? द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन इज परमानेंट डायपोल्स। सी क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्यूमिनियम। डी क्या है? द ओपी एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई बोथ एसी एंड डीसी सिग्नल्स। सी होगा, डी का आंसर सी। ए मॉसफेट इज समटाइम्स कॉल्ड इंसुलेट गेट, जी फैट हो जाएगा। ई का सी आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स इन द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ द एफिशिएंट लेटिस इज, क्या हो जाएगा? 14। जी क्या है? द रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज अबाउट 0.48। बी हो गया इसका आंसर, जी का बी। एच क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट एटम इन NaCl इज, क्या हो जाएगा? एच का आंसर सी, 2.82 एंगस्ट्रॉम। आई क्या है? द वैल्यू ऑफ नेगेटिव फीडबैक फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1 हो जाएगा। एंड जे क्या है? सुपर कंडक्टर्स आर जनरली एमोर्फस थिन फिल्म्स
ऑफ Be एंड Bi, बेरिलियम एंड बेरियम। तो हो गया आपका जे का सी आंसर। तो इस प्रकार से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।